सभी बच्चों को हमारा गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? कैसे हो? ठीक हो? अपन आज 7वीं क्लास के मतलब विद्यार्थी हैं, ठीक है। हमको भी 7वीं क्लास का जो है एक सीनियर विद्यार्थी समझो, ठीक है। हम बच्चों तुमको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, ना हम कुछ तुमको समझाने आए हैं। हम तो सिर्फ तुमसे एक बातचीत करने आए हैं, ठीक है। आज हम बातचीत करेंगे, हम बात करेंगे श्वसन के ऊपर। तो मालूम है हमारे शरीर में कितने तंत्र काम करते हैं? मालूम है हमारे शरीर में कम से कम 12 तंत्र काम करते हैं, जिसमें से 2 या 3 तंत्र तो ऐसे होते हैं जो अपना कार्य सुचारू रूप से दिन रात करते रहते हैं। और यदि भी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे तब समझ लो क्या होगा, हमारा क्या हो जाता है मालूम है। अब बात आई कि कौन कौन से ऐसे तंत्र हैं जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, और कौन कौन से तंत्र ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर तो काम करते हैं वरना सोते रहते हैं या आराम करते रहते हैं। चलिए पहले हम तंत्र के बारे में बात करते हैं। वे तंत्र जो सुचारू रूप से काम करते हैं वे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, संचारण तंत्र। जैसे अपना हृदय है, हृदय एक पंप के समान है, जो है हृदय से क्या है बहुत सारे धमनियां निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं, और जो हमारे पूरे शरीर में ये हृदय ही रक्त का संचारण करता रहता है। ये सुचारू रूप से चलता रहता है, चाहे दिन हो या रात, ये कभी बंद नहीं होता। और दूसरा तंत्र है श्वसन तंत्र। चाहे आप जो है दिन में आप बैठे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, श्वसन तंत्र बराबर से काम करता रहता है। यदि आप सोते भी हो तो भी यह श्वसन तंत्र काम करता रहता है। श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वे तंत्र की जो समय आने पर काम करते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, प्रजनन की क्रिया अमूमन परिपक्व अवस्था में होती है। जब आप बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे, नौकरी आप करोगे, तब आपका शादी होगी, तब आप कौन सी क्रिया करोगे? प्रजनन की क्रिया करोगे, ठीक है। इसके अलावा समय आने पर अपन एक क्रिया और करते हैं जिसे अपन कहते हैं कौन सी? खाना खाना, भोजन तंत्र। भोजन तंत्र में आहार नलिका इंपॉर्टेंट या मुख्य काम करती है। तुम क्या करते हो जब तुमको भूख लगती है? क्या करते हो? मम्मी हमको भूख लगी है। मम्मी कहती है अच्छा बेटा तुमको भूख लगी है, पहले हाथ धो के आओ फिर हम तुमको खाना खिलाएंगे। तुम हाथ धो के आते हो, डाइनिंग टेबल पर बैठते हो, मम्मी तुमको खाना परोसती है, तुम दांतों से जो है पहले जो है रोटी को तोड़ते हो, मुंह के अंदर रखते हो, दांत जो है क्या करते हैं रोटी टुकड़े को और महीन टुकड़ों में क्या करते हैं तोड़ देता है। जीभ क्या करती है? भोजन को दांत के जो है चबाने की स्थिति में लाने के लिए दांतों को नीचे करती है, ठीक है, और साथ में सलाइवा निकालती है जिससे आपका भोजन चिकना हो जाता है। ये भोजन शरीर के अंदर चला जाता है, एनर्जी देता है, और बेकार का भोजन हमारे विशेष अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमारा और भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ऐसे बेटे हमारे शरीर में 12 तंत्र ऐसे जो काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बराबर से दिन रात काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर काम करते हैं। तो हम बेटा आज आपसे बात करने जा रहे हैं, वो तंत्र की बात करने जा रहे हैं जो 24 घंटे बराबर से काम
संचारण तंत्र, जिसमें कि जो है मतलब जो है हृदय मुख काम करता है। तो हम आज बात करेंगे पहली श्वसन तंत्र की, श्वसन, जिसको अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। तुमने रात को देखा है तुम्हारे पापा जी दादाजी क्या लेते हैं? खर्राटे लेते हैं, नहीं लेते हैं? तुम कहते हो क्या पापा खर्राटे धीरे लो, हमको नींद नहीं आती। तो खर्राटे क्या होता है? खर्राटे क्या होता है? ये सांस लेने की प्रक्रिया को ही खर्राटे कहते हैं। जब जोर से खर्राटा लेते हैं तो सोच लो जो है ये वायु जो है उनके अंदर जा रही है, और वो खर्राटे की जब स्पीड कम हो जाती है तो समझ लो जो है अंदर से वायु बाहर निकल जाती है। इसी को हम साधारण भाषा में श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम सबसे पहले तुमको हम श्वसन के बारे में, विभिन्न प्रकार के जीव श्वसन तंत्र किस प्रकार से करते हैं, ये हम तुमको बताएंगे। अपन जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी होते हैं, वे श्वसन की क्रिया करते हैं। उनके अलग से फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। मेढक भाई साहब, मेढक जी को देखा आपने? वो मेढक जी बहुत होशियार हैं। जब जमीन पे होते हैं तो फेफड़ों से श्वसन करते हैं, और जब पानी के अंदर पहुंच जाते हैं तो काहे से श्वसन करते हैं? तो त्वचा से श्वसन करते हैं। चलो, तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन ये बताओ, मांसाहारी हो या शाकाहारी? यदि मांसाहारी हो तो तुम देखना तुम्हारे घर में फिश आती है, मछली आती है। मम्मी क्या करती हैं? मछली की जो है जो ऊपर वाला सिर है उसको काटती हैं। जब सर काटती हैं तो मम्मी को सर के पास में बहुत छोटे छोटे से गड्ढे दिखाई देते हैं, जो ऊपर से एक ढक्कन से ढके होते हैं, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। और मछलियां पानी में गिल्स के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करती हैं। ठीक है। एक अपने यहाँ एक ऐसा जंतु है जिसे देख के दूर लोग भागते हैं, जिसे कोई देखना ही पसंद नहीं करता। नाम बताऊं? कॉकरोच। जहां कॉकरोच जो है रसोई में बहुत, उनको रसोई बहुत पसंद है क्योंकि वहां खाने पीने का मटेरियल मिलता है। कॉकरोच भी श्वसन की क्रिया एक विशेष छिद्रों के द्वारा करता है, जो कि इसके सतह पर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है। ऐसे हमारे पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया विभिन्न तरीके से करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे जीवों में श्वसन। अब बात आई ये कि हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ी हम श्वसन की क्रिया करने की? ये फालतू का तंत्र बना रखा है कि श्वसन करो, सांस लो, सांस छोड़ो। बाबा रामदेव महाराज भी ये कहते हैं, सांस लो, सांस छोड़ो, गहरी सांस लो, हल्के हल्के सांस छोड़ो। एक जो है मतलब आप जो है नाक का छिद्र बंद रखो, दूसरा खोलो, दूसरा बंद रखो, पहला खोलो। ऐसे वो रामदेव महाराज और बहुत सारे लोग बताते हैं ये श्वसन की क्रिया आप करो। ठीक है। तो ये श्वसन की क्रिया की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों श्वसन क्रिया करते हैं? जितने भी जीवधारी हैं वो श्वसन की क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर शरीर है, शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र काम करते हैं। तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा मिलती है उनको श्वसन के द्वारा ही। श्वसन करेंगे, श्वसन से उनको ऊर्जा मिलेगी। यही ऊर्जा हमारे विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं उनको चलाने के काम आती है। कल इतवार है, तुम जो है कल पापा से कहोगे पापा आज इतवार है हम घूमने चलेंगे। पापा कहेंगे ठीक है बेटा चलेंगे। तो तुमको पापा काहे पे उठा के ले जाते हैं? स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, या फिर तुमको कार में लेके जाते हैं। ठीक है। चाहे स्कूटर पे जाओ, चाहे कार पे जाओ, चाहे मोटरसाइकिल पे जाओ, इन सबों में ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के लिए पापा क्या भरवाते हैं? पेट्रोल भराते हैं। पेट्रोल जलता है, जलने के बाद पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से हमारी गाड़ी चलती है। चलो ये तो पेट्रोल वाली बात हो गई।
हमारे घर तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाना शुरू कर दी होगी बच्चों, अब तो 7वीं क्लास में आ गए, तुम्हारी उम्र 12 साल की होगी, जरूर चलाते हो तुम साइकिल। साइकिल में पेडल मारते हो, जब पेडल मारते हो तो हमारी जो मसल्स हैं उनकी ऊर्जा उसमें लगती है। पेडल मारते हो कि नहीं मारते हो? कोई बच्चा हमें ऐसा बता दो जो बिना पेडल मारे साइकिल चलाता हो। साइकिल तभी चलेगी जब पेडल मारोगे, पेडल आप तभी मारोगे जब आप अपनी ऊर्जा को खत्म करोगे। जब ऊर्जा खत्म होगी तो नई ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वो ऊर्जा आपको जो है आपके जो है शरीर है उसके विभिन्न तंत्रों से मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर, तो हम साधारण सी भाषा में श्वसन से मतलब ये है कि हम जो है अपने शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ये ऊर्जा की जो है ये पूर्ति हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज एवं अन्य रासायनिक पदार्थों का विघटन होता है। विघटन ऑक्सीजन के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत होगा, पानी में बदलेगा और साथ में एनर्जी रिलीज कर देगा। और यही एनर्जी हमारे शरीर में, जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये दोबारा से इस्तेमाल कर ली जाती है। ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया नामक हमारे कोशिका के अंदर जो एक भाग होता है उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहती है। वो एनर्जी हाउस है या हमारे शरीर का पावर हाउस है। ठीक है, अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये श्वसन होता है, तो श्वसन की डेफिनेशन बेटा समझ में आ गई। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा ग्लूकोज के विघटन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में परिणत हो जाती है, साथ में एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। इस प्रकार की श्वसन जो है ये क्रिया को हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। अब आते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। पहले हम देखते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है, वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब क्या होता है कि ये ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा और टूटने के बाद में क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाएगा प्लस एनर्जी या ऊर्जा निकालेगा। यही ऊर्जा हमारे शरीर में हो रहे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसीलिए हम श्वसन की क्रिया करते हैं। तुमने देखा होगा, क्रिकेट देखा है, क्रिकेट का मैच देखा है तुमने? क्रिकेट का मैच तुम देखते हो, सीरीज चलती रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चलती हैं। हमारे देश की टीम भी बाहर खेलने आती है और बाहर की टीम हमारे देश में खेलने आती है। हमारे प्लेयर खेलते हैं, उनके प्लेयर भी खेलते हैं, कभी हमारी जीत होती है, कभी उनकी जीत होती है। होता है कि नहीं होता है? अब आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो थोड़ी देर बाद ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैच रोक दिया जाता है, तो प्लेयर को तुमने देखा होगा, प्लेयर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हैं। बेटा ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल कुछ नहीं होती, ये शक्कर का पानी होता है, शुगर का पानी होता है। वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है, कोका कोला वाले लिए उनको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, वो कोल्ड ड्रिंक कतई नहीं होती। ये क्या होता है, उनकी अलग से कोल्ड ड्रिंक होती है जो शक्कर का पानी होता है। शक्कर का पानी इसलिए दे दिया जाता है
क्योंकि वो जब खेलते हैं तो उनकी बहुत सी ऊर्जा या एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है। इस एनर्जी को दोबारा से एकदम से शरीर में संचित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, शक्कर का घोल पीते हैं और उसके बाद वो फिर खेलते हैं, उनके शरीर में फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर जो है ऊर्जा खत्म हो गई फिर रेस्ट हो जाता है, फिर शर्करा का पानी पीते हैं। इस प्रकार से शर्करा का पानी पीने का मतलब ये है कि उनको ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार का वायवीय श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज जो है का ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत जो है ऑक्सीजन के कारण होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी जीव हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत नुकसानदायक होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसानदायक होती है। शरीर में यदि बनी रही तो हमारा शरीर जो है काला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, पहले पीला पड़ेगा फिर काला पड़ जाएगा, या हमको घबराहट महसूस होने लगेगी, हमारे फेफड़े काम करने बंद कर देंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि नुकसानदायक होती है, शरीर हमारा कहता है भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए बिना बुलाए मेहमान है, इसको वापस भेज दो। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है या किसी भी जीवधारी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत देर तक अंदर नहीं रहती है बल्कि शरीर के बाहर भेज दी जाती है, और जो पानी है और जो ऊर्जा है इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये हो गई वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और एनर्जी को बाहर निकाल देता है। एनर्जी और पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर धकेल दी जाती है विशेष प्रकार के अंगों के द्वारा। दूसरे प्रकार का श्वसन है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ये एक कोशीय जितने भी जंतु होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन अमूमन होता है। उदाहरण के लिए केक आता है बेटा, बर्थडे कब होगी तुम्हारी? परसों होगी कि नरसों होगी? अगले महीने होगी, जनवरी में होगी या फरवरी में होगी या मार्च में होगी या अप्रैल में होगी, मई में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बस इन 12 महीने में कोई ना कोई तुम्हारे जितने भी तुम विद्यार्थी हो किसी न किसी की बर्थडे जरूर मनती होगी। 13वें महीने किसी की बर्थडे नहीं मनती, बता दो तो 13वां महीना होते ही नहीं है। जनवरी से दिसंबर तक किसी न किसी जो है बच्चे की बर्थडे होती है। बर्थडे में क्या करोगे तुम, जो है केक को काटते हो और क्या कहते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, बट केक काट लेते हो। बेटा अब सवाल है केक बनता कैसे है? केक बनता है एक खमीरा नामक जो है जो मतलब जीवाणु होता है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है, शक्कर के और मैदा के अंदर डाल दिया जाता है, उससे उसकी आकृति फोम जैसी जाती है, उसी को हम केक कहते हैं। तो खमीरा जो होता है उसका नाम अंग्रेजी में यीस्ट कहते हैं। यीस्ट की आकृति इस प्रकार से होती है, एक कोशी होता है, यहाँ इसका नाभिक होता है, नाभिक के बाद में यहाँ इसकी जाल का संरचना होती है, यहाँ पे प्रोटीन जमा होती है, यहाँ फैट जमा होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म जमा होता है। ये यीस्ट की संरचना है, ये यीस्ट होता है जिसे हम खमीरा कहते हैं। हमारे ऐसे खमीरा हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जिन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं या अवायवीय बैक्टीरिया कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन फिर भी वो ऊर्जा को बनाते हैं। भगवान की देन कैसी है ये देखो, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लेकिन फिर भी शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जितने भी यीस्ट हैं या एनारोबिक अवायवीय बैक्टीरिया हैं, ये सब के सब बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ग्लूकोज है उसको डायरेक्टली तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में अल्कोहल बनाएंगे प्लस ऊर्जा को निकालेंगे।
ठीक है, ये क्या बनाएंगे, अल्कोहल को बनाएंगे और ऊर्जा को निकालेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालते, जब ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालेंगे, ये बाहर क्या निकालेंगे, ये जो है बाहर अल्कोहल बनाएंगे और ऊर्जा को निकालेंगे। और यही ऊर्जा इन जितने भी ईस्ट हैं या एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं उनमें शरीर के विभिन्न तंत्रों को चलाने में काम आती है। इस प्रकार से श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी प्लस ऊर्जा बनाता है। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, वह श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन ग्लूकोज टूट के अल्कोहल में बदल जाता है, साथ में ऊर्जा निकालता है। यही ऊर्जा विभिन्न प्रकार के तंत्रों को चलाने में काम आती है। तो श्वसन के दो प्रकार हो गए, ठीक है, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। क्लियर? अब हम चलते हैं श्वसन के प्रकार, लेकिन आधार दूसरा लिया है, शारीरिक आधार लिया है। श्वसन के प्रकार साधारण में वायवीय अवायवीय सब में कॉमन। अब दूसरा लिया है श्वसन के प्रकार शारीरिक आधार पर, शरीर के आधार पर जो हमने श्वसन के जो है प्रकार लिया है उसको हम कहते हैं श्वसन के प्रकार शारीरिक आधार पर। कौन से? पहले अंतःश्वसन, अंतःश्वसन और दूसरा कौन सा है? बाह्यश्वसन, बाह्यश्वसन। अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाबा रामदेव ने कहा था नाक का एक जो है मतलब जो है छिद्र बंद करो, अंदर सांस लो। कहते हैं तुमने अंदर सांस ली, आपका सीना चौड़ा हो गया। फिर बाबा रामदेव कहते हैं कि वो जो है दूसरा जो है नाक का छिद्र बंद करो, वो पहले नाक का छिद्र बंद करो, दूसरे नाक के छिद्र से इसकी सांस को बाहर निकालो। तुम बाहर निकाल लेते हो तो पहले वाले नाक का छिद्र दाएं तरफ बंद करके जब तुम सांस लेते हो तो सांस हवा अंदर चली जाती है, फेफड़ों में जाके रुक जाती है, इसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। जब हवा अंदर लेते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। और जब हम अंदर की हवा को बाहर निकाल देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बाह्यश्वसन कहते हैं। अंदर सांस ले ली और धीरे धीरे जो है सांस छोड़ दी बाहर, हमारा जो है सीना फिर सिकुड़ गया, इसको हम कहते हैं बाह्यश्वसन। जब भी बेटा अपन सांस को अंदर लेते हैं तो सांस को अंदर लेने पर तुमने देखा हो, यहां पे देखो अपनी स्ट्रक्चर, अपनी संरचना ऐसी है। ये अपना सर हो गया, ये गर्दन हो गई, ये हाथ हो गए, ये अपना उधर हो गया, ये अपने पैर हो गए। ठीक है, ऐसी अपनी संरचना है। यहां पे तुम देखना अपनी पसलियां हैं, यहां पे देखना हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी सांस लेते हैं, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या फेफड़े लगे होते हैं अपने, ये फेफड़े लगे हैं दोनों साइड के। ठीक है, तो अपने जो फेफड़े होते हैं वो नीचे से कैसे होते हैं? त्रिकोणीय टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम कैसा होता है? नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, और जब हम बाहर श्वसन लेते हैं, मतलब जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तब क्या होगा कि अंदर की जो हवा है वो कैसी होगी?
ऊपर की तरफ, फेफड़े ऊपर तरफ धकेल देंगे उसको और फेफड़ों से ये बाहर निकल जाएगी। उस समय क्या होगा, ये हमारा डायफ्राम उल्टा हो जाएगा। पहले नीचे आ रहा था, अब कैसे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्या है, अगर तुमको वैसे नहीं देखना सांस को, अगर नाक के छिद्रों से देखोगे तुमको अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन समझ में आ जाएगा। और नहीं है तो आप जो है क्या करो कि अपनी टुंडी के ऊपर थोड़ा हाथ रख के देख लो, आप अंदर सांस लोगे तो आपका जो भी डायफ्राम होगा वो नीचे आ जाएगा, और जब आप बाहर का बाह्य श्वसन करोगे तो वो जो है डायफ्राम है वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से अपन अंतर श्वसन की क्रिया और बाह्य श्वसन की क्रिया बराबर से करते रहते हैं। अब ये देखते हैं, ये हमेशा बेटा ख्याल रखना कि अगर आप घड़ी अपने पास रख लो, 1 मिनट का आप टाइम जो है ले लो, ठीक घड़ी में, दीवार घड़ी में आप देखते रहो, सांस अंदर लो बाहर छोड़ो अंदर लो, साधारण वे में बैठ के। ये नहीं है तुम दौड़ रहे हो और घड़ी देखते चले जा रहे हो, तुम साधारण वे में नॉर्मल बैठ के घड़ी का 1 मिनट देख लो और गिनो तुमने कितनी बार सांस ली है कितनी बार छोड़ी है। तो ये श्वसन की जो दर होती है 1 मिनट में तुम 15 बार या 18 बार सांस को लेते हो और छोड़ते हो। 15 से 18 बार में यह माना जाता है कि आपकी जो सांस लेने की दर प्रक्रिया है, जो दर है वो स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन जब अपन दौड़ते हैं तो अपनी श्वसन की दर कैसी हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। जब तुम दौड़ के घर पहुंचे मम्मी क्या कहती है, ये नहीं कहते बेटा तुम हाफ क्यों रहे हो, कहती है कि नहीं कहती है, बैठ जाओ थोड़ा आराम कर लो। जब तुम दौड़ के आते हो तो ये श्वसन की दर बेटा 20 से 25 तक पहुंच जाती है। उस समय हमारे फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ता है। यदि आप साइकिल चलाते हो तब भी हमारी सांस लेने की जो है दर है वो बढ़ जाती है। जब किसी भी आप पहाड़ी पे चढ़ते हो तब भी सांस लेने की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा पापा जब भी गुस्से में होते हैं तो पापा की भी गुस्से की हालत में सांस की दर बढ़ जाती है। तो पापा को समझाना बेटा पापा को समझाना कि गुस्सा न करें, ज्यादा गुस्सा करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, श्वसन की दर बढ़ जाएगी जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे सांस लेने का क्या मतलब तंत्र है। भगवान ने जितने भी जीवधारी हैं उसमें सांस लेने का पूरा एक तंत्र बना रखा है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में चलिए, श्वसन तंत्र में ये अपना श्वसन तंत्र है, ये अपनी नाक है, देख लो बेटा कितनी अच्छी नाक बनी है? ये अपने होठ हैं। खाना खाते खाते हो नाक से खाते हो या होठ से खाते हो? नाक से खाते हो? नहीं, आप होठों के द्वारा आप जो है मुंह से खाते हो। ठीक है, यहाँ हमने दांत नहीं बनाए हैं, यहाँ पे दांत होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हम देखते हैं श्वसन तंत्र में, पहले अपने नाक के पास में 2 छिद्र होते हैं जो एक जोड़ी होते हैं। इन छिद्रों से अब जो है वायु जो है सीधे हमारे यहाँ कहाँ आती है, फेरिक्स में आती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से होती हुई सीधी एक जो है पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, या विंड को क्या कहते हैं, हवा का पाइप बोलते हैं। ठीक है, या हवा की वायु नलिका बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वायु नलिका। वह नलिका जो वायु को शरीर के अंदर ले आती है और बाहर निकालती है उसे हम वायु नलिका कहते हैं। वायु नलिका आगे चल के तुम देखना एक जो है मोटी सी 2 संरचना में बढ़ जाती है। एक जो है नलिका इधर चली गई, एक इधर चली गई, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक लंग या ब्रोंकाई, या इसको हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा बोलते हैं।
ठीक है। ये फेफड़ा आगे चल के जो है और छोटी छोटी जो है नलियों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल बोलते हैं, और पतली पतली जो है छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाता है, और एक ऐसी त्रिकोणीय संरचना में जाके जो है ये परिणत हो जाता है। इस त्रिकोणीय संरचना को हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। और ये फेफड़ा एक दाईं ओर होता है, एक बाईं ओर होता है, ऐसे जोड़े में होता है। ठीक है। तो ये क्या है, श्वसन तंत्र में सबसे पहले नासिका छेद, नासिका छेद से आगे फेरिक, फेरिक से आगे वायुनलिका, वायुनलिका से प्राथमिक ब्रोंकाई से प्राथमिक फेफड़ा, और एक त्रिकोण जो है, एक जोड़ी जो है क्या उपस्थित होते हैं? फेफड़े उपस्थित होते हैं। फेफड़े मुख्य भाग हैं जहां पे क्या होगा? गैस का आदान प्रदान होगा। जब हमने यहां से नासिका छिद्र से वायु लेते हैं तो इस वायु में क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में यहाँ पे बहुत सारी जो है रक्त की नलिकाएं बहती रहती हैं। इन रक्त नलिकाओं में क्या होता है? इनकी रक्त नलिकाओं में वो रक्त बहता रहता है जो कि इम्प्योर होता है। वो क्या करेगा कि यहाँ से जो है जो भी इसके अंदर मात्रा होगी, ग्लूकोज की जो मात्रा होगी, उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो तोड़ा होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने में शोषण कर लेगी, ऑक्सीजन को दे देगी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे शरीर को नुकसान करती है, वो इसी वायुनलिका के द्वारा हमारे नासिका छिद्र से बाहर निकलती रहती है। और ये प्रक्रिया बराबर से 1 मिनट में कितने से बार? 15 से 18 बार तक ये प्रक्रिया बराबर से चलती रहती है। अब हम तुमको ये बताएंगे कि ये क्या हो गया अपना, हम श्वसन कैसे करते हैं। फिर एक बात थोड़ा सा सूक्ष्म समझ लो, हम श्वसन करने के लिए एक तंत्रिका होती है जिसे हम श्वसन तंत्रिका कहते हैं। श्वसन तंत्रिका में सबसे पहले नासिका छिद्र होते हैं जो वायुनलिका से जुड़े होते हैं। वायुनलिका आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम प्राथमिक ब्रोंकाई कहते हैं। प्राथमिक ब्रोंकाई आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं में और बढ़ जाती है, फिर आगे चल के और छोटी में बढ़ जाती है, और आगे चल के त्रिकोण एक जोड़ी जो है क्या बनाते हैं ये लोग? फेफड़े बनाते हैं। फेफड़े वो जगह होती है जहां पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन इन फेफड़ों के द्वारा ले ली जाती है और रक्त में बहा दी जाती है, और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ये फेफड़े लेके इसके अंदर जो ढकेल लेते हैं, जिससे वो वायुनलिका से होती हुई दोबारा से इस नासिका छिद्र के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से हम ये श्वसन की क्रिया बराबर से करते रहते हैं। अब हम यदि थोड़ा सा और यदि विस्तार में जाना चाहें, विस्तार में यदि हम देखते हैं, विस्तार में हम देखते हैं तो यहाँ पे वही वायुनलिका 2 में बढ़ गई, फिर ये आगे चल के जाल बना दिए इन्होंने, यहाँ आगे चल के जाल बना दिए, और यहाँ पे आगे चल के डायफ्राम बन गया, जो हमने तुमको बताया था बेटा। जब सांस जो है क्या नाम है, हम सांस को जब लेंगे तब अलग होगा, जब सांस छोड़ेंगे तब अलग हो गया। इसके लिए और संरचना डिटेल में देखनी है तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अंगूर के गुच्छे जैसी सेल संरचना बनती है, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। इस प्रकार से ये डिटेल संरचना या विस्तार में संरचना हमारे फेफड़ों की होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये एल्वेलाई लगे हैं, अंगूर जैसी संरचना लगी है, इस अंगूर जैसी संरचना में क्या है कि ऑक्सीजन ले ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाएगी। ये देखो यहाँ पे आर्टरी लगी है और वेन लगी है, यहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार से ये क्रिया बराबर से चलती रहती है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारे शरीर का हमने बता दिया, फेफड़े वायुनलिका से द्वारा हम सांस लेते हैं। बाबा रामदेव का फार्मूला सूत्र, अंदर सांस लो बाहर सांस छोड़ो, इसे उन्होंने कहा अनुलोम विलोम। सांस को अंदर लेना अनुलोम, बाहर निकालना विलोम।
जितनी ज्यादा हम सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगी। ये सच बात है, तथ्य बात है। इसलिए हम खेलते हैं। खेलने में क्या होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है वो सब बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन जो है अंदर आ जाती है। और इसीलिए हमें डॉक्टर कहता है कि सुबह के टाइम टहलना चाहिए। क्यों टहलना चाहिए? सुबह के टाइम टहलने से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पेड़ पौधे देते हैं, ऑक्सीजन बाहर वातावरण में अधिक होती है, लिहाजा हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं, वो अधिक से अधिक हमारे शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर निकाल जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि सुबह का टाइम टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम सांस की क्रिया देखते हैं। हाथी है, कितना बड़ा जानवर जिसकी उम्र 100 साल। शेर, जंगल का राजा जिसे देखते लोग घबराते हैं। छोटा सा प्राणी बकरी जिसका हम दूध पीते हैं। और हम चाय चुप कर लिए, हम सभी के सब ये क्या क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया वैसे ही करते हैं। हम में फेफड़े होते हैं, वायु नलिका होती है, नाक का छिद्र होती है। चलिए, ये तो हमने उन जीव जंतुओं के बारे में बात की जो कि श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं, जैसे अपन है। अब हम ऐसे जंतु तुमको बताते हैं जिनमें श्वसन का करने का क्रिया बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम देखते हैं मछली। मीट खाते हो? अपन लोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। तुम्हारे बगल में कोई जैन साहब रहते हो तो उनसे कह दो कि साहब हम तो जो शाकाहारी मांसाहारी हैं, तो वो तुमसे पहली नमस्ते कर लेंगे, कह देंगे बेटा पानी पियो और जाओ, ठीक है। और अगर तुम्हारे बगल में कोई खान साहब रहते होंगे, वो कहेंगे बेटा तुम आ जाओ, हमारा तुम्हारे दोनों के साथ खाने का तरीका एक है, हम भी मछली खाते हैं, तुम भी मछली खाओ। बंगाल में चले जाओ, मछली। बिहार में चले जाओ, अपन मछली खाते हैं। मछली खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट है। हमारा मस्तिष्क का विकास मछली खाने से अधिक होता है। मछली में यदि तुम देखोगे तो ये लाल रंग की संरचना दिखाई देती है। ये लाल रंग की संरचना है जो कि ये सर है मछली का। ये मछली का क्या है? सिर है। ये मछली के लाल रंग की जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स, ठीक है। ये मछली का क्या चीज है? शरीर है। तो तुम देखोगे मछली की आंख दिखाई दे रही है, इसके पास में ये लाल रंग की जो संरचना दिखाई देती है, इनको हम गिल्स कहते हैं। ये मछली जब पानी में होती है तो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को ये गिल्स के द्वारा अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण करने के बाद में श्वसन की प्रक्रिया बराबर से करती रहती है। और ये श्वसन सदैव, क्योंकि ये पानी में रहती है, तो ये श्वसन की क्रिया करती रहती है। पानी में निकालने बाद मछली क्यों मर जाती है? क्योंकि इसका श्वसन के लिए कोई फेफड़े तो होते नहीं है, ये गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन करती है। और गिल्स तभी काम करेंगे जबकि वो मछली पानी के अंदर होगी। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच से बहुत डर लगता है। देखा है कॉकरोच? घर में निकल आता है तो सब लोग कैसे होते हैं? घर से बाहर भाग जाते हैं। देखो हम बेटा तुम्हारा कॉकरोच का रफ डायग्राम बना रहे हैं बेटा। ये कॉकरोच है, मूंछों वाले भाई साहब हैं। इसकी 2 लंबी मूंछें होती हैं। इन्हीं मूंछों से ये स्पर्शक का ही काम करती हैं, ठीक है। और ये जो है कॉकरोच कहाँ होते हैं? क्रोकोडाइल अंग में पाए जाते हैं, रसोई में। ये कॉकरोच जो है जो श्वसन करते हैं, अगर इनका निचला वाला भाग देखो तो यहाँ पे इनका उदर होता है। इस उदर में ही
बहुत सारे यहाँ पे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही ये जो कॉकरोच श्वसन की क्रिया करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से जंतु जो जल में रहते हैं, जिन्हें हम जलीय जंतु कहते हैं, वे भी श्वसन की क्रिया या तो गिल्स के द्वारा करते हैं, जैसे हमने आपको मछली बताया था, या बहुत से ऐसे जंतु हैं जो पानी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे मेढक महाराज। मेढक को देखा है, हरे रंग का, बरसात में टर टर करता है, ये जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। तुमने मेढक की त्वचा को देखा है? मेढक की त्वचा कैसी होती है? जब मेढक पकड़ते हो तो लसलसी होती है। इस लसलसी होने का कारण क्या होता है कि ये मेढक जब पानी में होता है तो जो है श्वसन कैसे करता है? अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ये त्वचा में क्या है कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको ये अपने आप में अवशोषण कर लेता है, में खींच लेता है और अपने शरीर को भेज देता है, जहां पे एनर्जी बनती है और इसका शरीर चलता रहता है। इसके अलावा और भी जीव जंतु हैं जो है पानी के अंदर रहते हैं। वो सभी जीव जंतु क्या होते हैं, उनमें विशेष प्रकार के त्वचा में ऐसे जो है मतलब पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, उसका अवशोषण करके अपने जीवन यापन करते रहते हैं। अब हम चलते हैं पादप या पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। पौधा देखा है तुमने? पादप मीन्स पौधा। पादप का मतलब पौधा। पौधे में ये जड़ होती है, ये तना होता है, ये पत्ती होती है, ये फल होता है, ये फूल होता है। ठीक है? फूल में जड़नांग उपस्थित होते हैं जिनसे प्रजनन की क्रिया करती हैं। फल जो है, फूल के अंदर जब निषेचन का कार्य पूरा हो जाता है तो फल बन जाता है जिसे हम खाते हैं। कई फल खाने योग्य होते हैं, कई फल जहरीले होते हैं। अतः हम जब तक फल के बारे में जानते नहीं हैं तब तक कभी भी अनजान फल को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा पत्ती होती है, ये पत्ती हमारा श्वसन का काम करती है। इस पत्ती में बहुत सारे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया करती रहती है। अगर तुम यहाँ देखोगे, ये जड़ है, जड़ जमीन के अंदर रहती है और मिट्टी से ये जड़ के अंदर बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोम बोलते हैं। ठीक है? इन रोम से क्या होते हैं, ये रोम का संबंध कैसे होता है? मिट्टी से होता है। ये मिट्टी से, मिट्टी के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को ये अपने आप में खींच लेते हैं और खींचने के बाद में पूरे के पूरे जो है इस ऑक्सीजन को तने में भेज देते हैं, पत्ती में भेजते हैं, फूल में भेजते हैं, फल में भेजते हैं। वहां उपस्थित शर्करा का ये ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पानी बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। और लेकिन एक बात ख्याल रखना, दिन में तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और जब रात को जो है ये पौधे सोते नहीं हैं, रात को उल्टा काम करते हैं। रात को प्रकाश संश्लेषण क्रिया न करके
श्वसन की क्रिया करते हैं। जो भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बना है वो ऑक्सीजन के शोषण से उसको तोड़ देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पानी बनाते हैं और एनर्जी या ऊर्जा बनाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, कभी तुम देखना हो दादी बाबा कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात को कभी नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको बताया था श्वसन के बारे में। बंद।